सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है प्रकृति। ये एक कविता है। इसमें कविता के माध्यम से प्रकृति को हमारे सामने दिखाया गया है कि मनुष्य के साथ साथ प्रकृति ने पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बनाए हैं। मनुष्य तो बनाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब का भी निर्माण किया है। किसी न किसी तरह से ये एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी न किसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी है, ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। यदि पेड़ पौधों को काटा जाए तो उन्हें भी मनुष्य की तरह दर्द होता है। जैसे हमको कहीं पर चोट लग जाती है तो कैसे हमें दर्द होता है, छोटी सी भी लग जाती है तो हम रोने लगते हैं, खून आने लगता है तो हम डर जाते हैं। इसी प्रकार से यदि पेड़ पौधों को काटा जाए तो उन्हें भी दर्द होता है। ये सीधी सी बात है, ये दिखती बात है कि वो दर्द अपना जता नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन हमें उनके दर्द को महसूस करना आना चाहिए। आप जानते हैं कि किसी को दुखी करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता। यदि हम इस प्रकृति की देखभाल नहीं करेंगे तो हमें भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब इस कविता के माध्यम से पढ़ते हैं कि यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति की रक्षा करना हमारा अधिकार है और हम इस अधिकार को खो देंगे तो आगे क्या हो सकता है। नाम प्रकृति था प्यारा सा, थी वह बहुत सलोनी। सलोनी यानी बहुत ही सुंदर। प्रकृति तो बहुत ही सुंदर होती है। वर्षा के मौसम में तो और भी अच्छी लगती है, जब हरे हरे पेड़ पौधे, पक्षियों का चहचहाना, आकाश में उड़ना, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो थी वह बहुत सलोनी यानी थी वह बहुत ही सुंदर। कभी नहीं भाता था उसको रखना सूरत रोनी। प्रकृति जो है हमेशा हमें हंसती हुई नजर आती है। ये एक कल्पना है, हंसती हुई किस प्रकार नजर आती है। जैसे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जब तेज हवा चलने लगती है तो पेड़ पौधे लहलहाते हैं, अच्छी ठंडी हवा देते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि प्रकृति बहुत खुश रहती है उस समय, प्रकृति हंसती है। उसे कभी नहीं अच्छा लगता, भाता का मतलब कभी अच्छा नहीं लगता, उसे रोनी सूरत रखना। वो प्रकृति अपनी कभी रोनी सूरत नहीं रखती। एक बार उसने मेहनत कर सुंदर बाग लगाया। अब एक दिन प्रकृति मेहनत करती है और मेहनत करके वह सुंदर सा बाग लगाती है। तरह तरह के फल फूलों से था उसको महकाया और तरह तरह के फल फूलों का वहाँ पर वो उगाती है तो बाग बहुत सुंदर लगता है। और उसमें अलग अलग प्रकार के जब फल फूल होते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ उस बाग में फैल जाती है। इतना सुंदर बना बगीचा सोचे हम प्रकृति कुमारी। जो प्रकृति कुमारी है, जो प्रकृति एक कन्या के तौर पर कहा गया है कि प्रकृति एक बालिका है और वो इतना सुंदर बगीचा देखकर बहुत ही इतना सुंदर बना बगीचा सोचे प्रकृति कुमारी, इसके सुख का भोग ना हो तो मेहनत व्यर्थ हमारी। प्रकृति क्या बोलती है कि मैं इतने सुंदर से बगीचे का निर्माण करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो इसके सुख का भोग ना हो, यानी इसका कोई सुख नहीं ले पाए, कोई आनंद नहीं ले पाए, तो मेरी मेहनत तो बेकार ही चली जाएगी। यह विचार कर प्रकट किए धरती पर अनगिन प्राणी। इसीलिए इसी विचार को प्रकट करते हुए अब जो प्रकृति है उसने बहुत अच्छा सुंदर बगीचे का, बहुत बड़े बगीचे का निर्माण किया है। उसमें बहुत अलग अलग तरह के फल हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन वो बोल रही है कि जब इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, कोई इससे आनंद नहीं लेगा, तो मेरी मेहनत तो व्यर्थ चली जाएगी। और इसी को इस्तेमाल करने के लिए, इसका सुख भोगने के लिए उसने किसको जन्म दिया? प्रकृति पर अनगिनत प्राणी, बहुत सारे प्राणी जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतने प्राणियों को उसने जन्म दिया। सर्वश्रेष्ठ मानव था उनमें, ज्ञानी और विज्ञानी। और सबसे श्रेष्ठ कौन था? मानव, मनुष्य था, जो ज्ञानी भी था, जिसमें बहुत अधिक ज्ञान था, और विज्ञानी भी था। साफ हवा उसकी सांसों में वृक्ष भरा करते थे, गंदी हवा स्वयं लेकर उसे स्वस्थ रखते थे। क्या कह रही है प्रकृति? कि प्रकृति जो है वो सांस हवा मनुष्य को देती थी। उसकी सांसों में वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष है जिससे ठंडी ठंडी शुद्ध ताजी हवा आती है, उस हवा को वे मनुष्य में, उसकी सांस में भरते थे और गंदी हवा स्वयं लेकर उसे स्वस्थ रखते थे। जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उस ऑक्साइड को, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे वृक्ष ग्रहण करते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। टूटा मानव वृक्षों पर तब लेकर हाथ कुल्हाड़ी, ऊंचे महल बना उसने उपवन की शान उजाड़ी।
जो प्रकृति ने इतनी मेहनत से इतना सुंदर बगीचे का निर्माण किया था, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए थे, और उसे एक ही झटके में जो मनुष्य है उसने अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। जो इतने सुंदर सुंदर वृक्ष है उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक जो आदमी है ये कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है, और ये भी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है और इस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति बहुत ही नाराज़ है। प्रकृति बोल रही है कि मैंने इतनी मेहनत से इस बगीचे का निर्माण किया, और ये तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मानो मेरे ऊपर मानो टूट ही पड़ा, और उस बड़े बड़े पेड़ पौधों को हटा के उसने वहाँ पर क्या बनवा दिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, महल बनवा दिए, बड़े बड़े घर बनवा दिए, और इस कारण से मेरी उपवन की तो पूरी शान ही चली गई है, पूरी सुंदरता चली गई। हुए जहर अब हवा और जल, विस्मय धरा गगन में। अब दिखती ही बात है, जब वहाँ पर फैक्ट्री बन जाएगी, घर बन जाएंगे, तो ठंडी हवा का आना रुक ही जाएगा जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जो हवा और जल है वो पूरी तरीके से जहर बन गए, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और वह पेड़ों पर निवास करने वाले पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो वो पानी पीते हैं उस पानी में भी अब वो विष घुल चुका है, वो विष में धरा गगन थे। अब वो जो गगन यानी आकाश है, जो धरती है, वो पूरी तरीके से जहरीले हो चुके हैं, क्योंकि उनमें वो फैक्ट्री का धुआं, गाड़ियों का धुआं सब कुछ आने लगा है। लगे तड़पने बीच उन्हीं के रोगी तन और मन से। और जो मनुष्य है वह दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है, बीमारी का शिकार होता जा रहा है, उसका शरीर और मन सब तरह से बीमार हो गया है, और वो ठंडी शुद्ध ताजी हवा के लिए अब तड़प रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, कथन सत्य कहलाया। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे या वैसा ही भरोगे, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी ही है, इसलिए जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो ये कथन एकदम सत्य कहलाया। तो इसी प्रकार मानव को ही बहुत ही जल्दबाजी है फैक्ट्री लगाने की, बड़े बड़े मकान बनाने की। अब वो पछता रहा है, अब इसीलिए बीमार और रोगी की हालत में वो ही तड़प रहा है। मानव ने अपने कर्मों का फल था सचमुच पाया। ओ पृथ्वी के पुत्रों, पिछली गलती मत दोहराना, जीवन का आधार प्रकृति है, यह तुम भूल न जाना। क्या कह रहे हैं कि मानव ने अपने कर्मों का फल था सचमुच पाया। जो मनुष्य कर्म करता है, उसने बुरे कार्य किए तो उसका फल भी उसे बुरा ही मिला। अब वो प्रकृति कह रही है कि ओ पृथ्वी के पुत्रों, पिछली गलती मत दोहराओ। प्रकृति बोल रही है कि हे मेरे धरा के पुत्रों, तुम ही इस पृथ्वी की, तुम ही इस प्रकृति की रक्षा करने वाले हो, तो तुम अपनी गलती को मत दोहराओ। जीवन का आधार ही है प्रकृति। यदि प्रकृति नहीं हो तो मनुष्य जीना एक दिन छोड़ ही दे। तो यह तुम भूल नहीं जाओ, यह तुम बात भूलो मत कि जीवन का आधार ही प्रकृति है, और प्रकृति की रक्षा करना हम सभी मनुष्य का धर्म है, आधार है। इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी ही है, और प्रकृति को बहुत ही सुंदर और सुशील बनाए रखना है, ये हमारा धर्म है। धन्यवाद। इस कविता के जो कठिन शब्दार्थ है वो आपको आपकी कॉपी में करने हैं।